बख्तियारपुर का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टूट है क्या सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र? नाराजगी देखी जा रही है आप लोगों में। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में महागठबंधन इंटैक्ट है। महागठबंधन में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। आपके ही विधायक के प्रति काफी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं, क्या वजह है? आखिर कुछ तो कारण होगा। बीजेपी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में सिमरी बख्तियारपुर में है। अगर भी स्थानीय विधायक के प्रति तो स्थानीय विधायक के प्रति लोगों में नाराजगी है। इससे इनकी है 5 वर्ष के कार्यकाल हमारे विधायक जी का रहा है। इस 5 वर्षों के कार्यकाल में विधायक जी में जो कमियां हुई है उसको लेकर के इस विधानसभा के लोग नाराज चल रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुकेश सहनी से कुछ बातचीत हुई है? सिमरी बख्तियारपुर के जनता में उनके दिल में क्या भावना है, महागठबंधन के प्रति उसकी कोई नाराजगी नहीं, लेकिन वर्तमान विधायक के प्रति नाराजगी चल रही है। ये सलाउद्दीन साहब 2020 में 2 दिन पहले आरजेडी का टिकट पाया। पूरा पृष्ठभूमि रहा है कि कब किस समय किस दल में जाएंगे, ये अपना गारंटी ले, लोगों का गारंटी लेना छोड़ दे और लाल रहे हैं। हम लोग तो बहुत पहले से लालूवादी हैं भाई, हमारे बाप दादा लालूवादी हैं और हम परसेंट ने 200% गारंटी है कि वीआईपी पार्टी ये सीट निकाल के झोली में देगी। हम लोग पूरे तन मन से तैयार हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज है। तमाम बड़े नेता अब क्षेत्र का जमकर दौरा भी कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का ये सलकुआ इलाका है। हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो वीआईपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, मिथिलेश विजय जी इनका नाम है, परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी, कैसे हैं ये बताइए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं और आप अपने चैनल के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल तो आप खुद देख रहे हैं, प्रत्यक्ष की प्रमाण की क्या आवश्यकता है। हम सभी जो युवा साथी हैं, खास करके युवा वर्ग के लोग, आज सिमरी बख्तियारपुर के हर जन में जा कर के अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। और ये सेवा बिना किसी निर्लोभ से, बिना किसी उसको बोलिए कि किसी भी तरह का लोभ नहीं हम लोगों के अंदर में, इस तरह का सेवा दे रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला समय में महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन के सरकार बनने से हम तमाम युवा जो आज जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, सभी लोगों को लाभ मिले, इसके उद्देश्य में हम लोग आज काम कर रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। महागठबंधन टूट है क्या सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र? नाराजगी देखी जा रही है आप लोगों में। आपके ही विधायक के प्रति काफी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं, क्या वजह है? आखिर कुछ तो कारण होगा। गुस्से में लोग हैं, जनता गुस्से में है, पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में है, क्या वजह है? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में महागठबंधन इंटैक्ट है। महागठबंधन में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। रही बात स्थानीय विधायक के प्रति तो स्थानीय विधायक के प्रति लोगों में नाराजगी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो नाराजगी है 5 वर्ष के कार्यकाल हमारे विधायक जी का रहा है। इस 5 वर्षों के कार्यकाल में विधायक जी में जो कमियां हुई है उसको लेकर के इस विधानसभा के लोग नाराज चल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि विधायक जी जो काम किए हैं, जहां भी उनका निगेटिव पॉइंट है, उसको सभी आपस में बैठ करके सलाह मशविरा ले करके आगे बढ़े। और हम लोग महागठबंधन के जितने भी साथी हैं सभी लोग एक मंच पर बैठे, जो भी नाराजगी हो उसको दूर किया जाए। महागठबंधन की ओर से जिसकी भी उम्मीदवारी होगी, हम चाहते हैं कि सभी लोग मिल करके उसको जिताने। आप खुद भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मुकेश सहनी से कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल, सभी लोग चाहता है कि हम आगे बढ़े। अगर लोग पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी रहता है तो विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में रहता है कि हम अच्छा कंपटीशन फेस करें। और राजनीति के क्षेत्र में हम लोग हैं, हम लोग के भी मन में भावना है
कि हम लोग राजनीति में MP बने, MLA बने, आगे बढ़े, सभी लोगों को रहता है। और उस कड़ी में हम लोग मेहनत भी आज सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में कर रहे हैं। हम लोग आज VIP पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज VIP पार्टी के हमारे सन्नो मल्ला मुकेश सनी जो हमारे नेता हैं, मजबूत साथी हैं महागठबंधन के। और VIP पार्टी का मांग भी है कि सिमरी बख्तियारपुर में अगर ये सीट महागठबंधन के अधीनस्थ VIP को मिलती है तो यहाँ से जो भी चेहरा दिया जाएगा उसके प्रति हम लोग पूरा लगनता के साथ, मेहनत के साथ उसको जिताने का काम पीछे की ओर चलते हैं। जब बाढ़ का समय आता है तो हमने वो तस्वीरें भी देखी कि आप भी इस क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जब जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तब वहां पर नहीं लगता है आपको कि जो काम होना चाहिए बाढ़ ग्रसित इलाका में वो कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, वो काम नहीं हो पा रहा है, जो विधायक फंड से होना चाहिए, जो सरकार के द्वारा करनी चाहिए, वो काम उस जगह पर नहीं दिखता है? देखिए, वैसे तो हम लोग महागठबंधन में हैं और प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें पर्दा के अंदर हैं, लेकिन सच को जो सच कहता है वही सही लोग कहलाता है। सच कहना अगर समझिए बागी है तो समझिए हम भी बागी हैं। तो आप देखते होंगे आए दिन जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है हमारे विधायक जी का, तो इस 5 वर्षों के कार्यकाल में आप देखेंगे कि विधायक जी का जो कार्यकाल रहा है, खास करके कोसी तटबंध के अंदर जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, तो ये कोसी तटबंध के अंदर का जो इलाका है, खास करके घोंगेपुर से आप उठाइएगा, ऐना, झारा, सिसौना, मंगरौनी, आप देखिएगा कि अगर कनरिया की बात आप कर लीजिए, आप खैना बिना टिकोलबा की बात कर लीजिए, सिरबार बिरबार नहरबार की बात कीजिएगा, चौनिया बिशनपुर बरठरना की बात कर लीजिएगा, घोकसम की बात कर लीजिएगा, कटुमर की बात कर लीजिए, धनुपरा की बात कीजिएगा, चमैनी की बात कर लीजिए, या केवरा का बात कर लीजिए, या आप चानन आ जाइए, सिसबा आ जाइए, अलानी आ जाइए, समरकुट आ जाइए। तमाम इलाका जो है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के कोसी क्षेत्र के अंदर बसता पिछड़ा हुआ इलाका, पिछड़ा इलाका है। आज भी आपको विकास का पैमाना देखना है तो आप चले जाइए कोसी तटबंध के अंदर, और वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस बदहाल स्थिति में है, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा। जो दावा किया जा रहा है वो कितना सच है? दावा जो किया जा रहा है वो कितना सच है? दावा सच्चाई से परे है। कोई भी करता है तो ये सच नहीं है और सच को कबूलना चाहिए। हम मानते हैं कि विकास हुई है पहले की अपेक्षा, जो 1 दशक 2 दशक पहले जो विकास होना चाहिए उससे ऊपर उठ करके सिमरी बख्तियारपुर में विकास हुई है। लेकिन जिस तीव्र गति से, जिस तेजी से विकास होना चाहिए, आज के रेवेन्यू को देखते हुए, बिहार सरकार के रेवेन्यू को देखते हुए उस अनुकूल विकास नहीं हुआ। तेजस्वी यादव की यात्रा सिमरी बख्तियारपुर पहुंचती है, वहां पे ग्राउंड में वो पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव उनके बस पर रहते हैं, ये यूसुफ सलाउद्दीन उनके बस पर रहते हैं, भीड़ काफी रहती है, वो भीड़ क्या बयान करती है ये बताइए। देखिए, हमारे महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव परसों सिमरी बख्तियारपुर आए थे, अपार भीड़ जुटी थी, और भीड़ जुटने का कारण भी है कि आज जो बिहार सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, बिहार सरकार में जो अराजकता है, बिहार सरकार में जो अफसरशाही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग आए दिन हत्या, अपहरण, लूट ये सब से जूझ रहा है, उसके खिलाफ में युवा को रोजगार मिले, इस चाहत को लेकर के वो भीड़ महागठबंधन की थी। अच्छा, ना किसी व्यक्तिगत किसी लोगों की थी। हमारे वर्तमान विधायक जी अगर चाहते हैं कि वो भीड़ हमारी थी, तो ये आप उनसे हम कहना चाहते हैं, आप मुगालते में मत रहे कि ये भीड़ हमारी थी। लेकिन उसी भीड़ में यूसुफ सलाउद्दीन का विरोध भी किया जा रहा था, ये भी देखी गई बात। आप देखे जितना भीड़ आप डोरी में स्थित में था, उससे कहीं अधिक भीड़ बगल में भी तेजस्वी यादव का जिंदाबाद लगा रहे थे, लेकिन वर्तमान विधायक के विरोध कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट है कि सिमरी बख्तियारपुर के जनता में, उनके दिल में क्या भावना है। महागठबंधन के प्रति उसकी कोई नाराजगी नहीं, लेकिन वर्तमान विधायक के प्रति नाराजगी चल रही है। ये वर्तमान विधायक को सोचना है कि इतना नाराजगी मेरे प्रति क्यों चल रहा है, और जो लोग उसके खिलाफ में, उसके कारनामे के खिलाफ में, विकास के बारे में बोलते हैं, तो उनके चंद लोग उन पर आरोप लगा देता है
कि ये सब लोग बीजेपी से मिला हुआ, बीजेपी का बी टीम है, ये लोग जो है भ्रष्टाचारी है, ये लोग महागठबंधन के विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि हम लोग महागठबंधन के विरोधी हैं, आप कैसे समझ गए विरोधी हैं? आज यूसुफ सलाउद्दीन साहब 2020 में 2 दिन पहले आरजेडी का टिकट पाया, तब जाकर के आरजेडी में मिले। आज उनके पिताजी केसर साहब जब 2024 में एनडीए की तरफ से उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद जाकर के आरजेडी में शामिल हो गए। आज उनके पिताजी का बात छोड़िए, दादाजी जो थे लोकदल से चुनाव लड़ा करते थे, और एक केसर साहब कांग्रेस में थे, उसके बाद फारूक साहब लोजपा में से चुनाव लड़े, और उसके बाद अपना जो है कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद आज आरजेडी में आए। और इनका पूरा पृष्ठभूमि रहा है कि कब किस समय किस दल में जाएंगे, ये अपना गारंटी ले, लोगों का गारंटी लेना छोड़ दे। और लालूवादी की बात कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले से लालूवादी हैं भाई, हम लोग का पीढ़ी का छोड़ दीजिए, हमारे बाप दादा लालूवादी हैं, और हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, उसी समय से लालू यादव का झंडा देखते हैं हम लोग अपने घर में, हमारे पिताजी हमारे दादाजी उठाया करते थे। और हम मुखिया 2011 में बने, उससे पहले भी हम लोग लालूवादी थे, और जब मुखिया बने 10 साल यहाँ सल्खुआ का सेवा हम किए, तो लगातार हम आरजेडी में थे। आप देखते होंगे कि आए दिन हम आरजेडी के पंचायती राज पोस्ट के जिला अध्यक्ष 2 बार बने। 2020 में जब हम लोग टिकट के दौर में थे, हम लोग का मांग था माननीय तेजस्वी यादव जी से, लालू यादव जी से, कि आप जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए। लेकिन हर्ष क्या हुआ, 2 दिन पहले आरजेडी में हमारे ये सलाउद्दीन साहब आए और उनको ये टिकट दे दिया। हम लोग नाराज होकर के आरजेडी को छोड़ा। और हम आज भी कहना चाहते हैं हम अपने नेता तेजस्वी यादव जी से कि आप सरजमीन के लोग क्या बोलते हैं उसका आप निरीक्षण कीजिए, स्थल का जांच कीजिए, लोगों का जो मानसा है उसको जज कीजिए, और जो जमीनी कार्यकर्ता है, लोगों के दुख सुख में रहने वाला कार्यकर्ता है, जो दिन रात एक मेहनत करके जमीन से जुड़ करके शरीर में मिट्टी लगा करके इस जगह पर आया है, वैसे लोगों को तरजीह दीजिए। अंतिम सवाल और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अंतिम सवाल ये रहेगा कि हवाई लोगों को जो आता है आकर के टिकट ले लेता है, वैसे लोगों को टिकट। अगर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया यूसुफ सलाउद्दीन पर, उन्हें टिकट दे दिया, तो क्या नुकसान होगा सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, ये बताइए। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, आप सभी लोग घूम घूम करके सिमरी बख्तियारपुर के जनता का नब्ज को जान गए हैं कि यहाँ पे वर्तमान विधायक यूसुफ सलाउद्दीन के प्रति काफी एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर दोबारा फिर उनको रिपीट किया जाता है तो आने वाला समय में हमें नहीं लगता है कि आप लोग साथ रहिएगा फिर ये निकल जाइएगा। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जिस समय हम आरजेडी में थे, उस समय में गलत निर्णय लिया गया था। अच्छा। लेकिन हम लोग सारा चीज को भूल करके अपने नेता के निर्णय के साथ रहा। आज भी हम लोग अपने नेता के निर्णय के साथ हैं, लेकिन मांग करते हैं कि आप सारे बिंदु पर जज करते हुए, सारे बिंदु पर प्रकाश डालते हुए, जो जनता के दुख सुख में रहे, जनता का आवाज जो है सिमरी बख्तियारपुर, जमीनी स्तर के नेता को आप टिकट दीजिए। निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन हम लोग करेंगे, आपके साथ रहने का काम करेंगे। नहीं तो आप अगर निर्णय आपका गलत होगा तो आप भी याद कीजिए, आप यदुवंशी समाज से आते हैं, लेकिन आपसे यादव समुदाय के लोग नहीं है, यादव समुदाय से आप हैं। आप 2010 का चुनाव याद कर लीजिए, आप लोग को हटाते हटाते आप कहाँ चले गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कितना सीट आया था, ये भी याद कर लीजिए। आज हम लोग वीआईपी पार्टी में हैं, हम लोग वीआईपी पार्टी के मजबूत साथी हैं, वीआईपी पार्टी के लिए काम करते हैं, महागठबंधन के लिए काम करते हैं। और महागठबंधन में वीआईपी पार्टी जो है सिमरी बख्तियारपुर में बहुत शक्ति के साथ है, और यहाँ वीआईपी का कोर वोट भी है। आप देखते हैं सिमरी बख्तियारपुर में लगभग 50,000 के संख्या में यहाँ पे निषाद वर्ग के लोग हैं। आप बगल में चले जाइए मैसी विधानसभा, वहाँ भी 25,000 के संख्या में है वीआईपी पार्टी के कोर वोट। आप सहरसा में चले जाइएगा, लगभग 15,000 वहाँ भी है। बगल के विधानसभा में चले जाइएगा राजा सोनबरसा, वहाँ भी लगभग 50,000 के संख्या में निषाद वर्ग के लोग हैं।
क्या सहरसा जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है और निषाद वर्ग की इतनी आबादी है, वीआईपी परिवार की इतनी आबादी है, क्या इस विधानसभा में एक भी सीट इसको नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मतलब वीआईपी का एक सीट यहाँ होना चाहिए और वीआईपी अपना शक्ति भी दिखा चुका है। जब इंडिविजुअल रूप से वीआईपी पार्टी 2019 में चुनाव लड़ा था तो 25,000 वोट आया था। और हमारे सनोफ मल्ला मुकेश सहनी जी जो हमारे नेता हैं वो भी 2020 के चुनाव लड़े और बहुत ही नियरेस्ट वोट से यहाँ शिकस्त खाया, लगभग 1500 वोट से। तो वीआईपी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में सिमरी बख्तियारपुर में है। अगर वीआईपी पार्टी को महागठबंधन के अधीनस्थ सीट जाती है तो आने वाला समय में 100% ने 200% गारंटी है कि वीआईपी पार्टी ये सीट निकाल के महागठबंधन के झोली में देगी। तैयार है? हम लोग पूरे तन मन से तैयार हैं और पूरे तैयार ही नहीं, हम लोग को पूरा आशा है कि आने वाला 2025 में खास करके ये एक सप्ताह के अंदर फैसला होना है कि ये सीट किसके खाते में जाना है। और हम लोग को 100 नहीं 200% विश्वास है कि ये खाता वीआईपी के कोटा में जाएगा और वीआईपी के ही परिवार के यहाँ कोई उम्मीदवार हो। देखिए, प्रदेश प्रवक्ता मिथिलेश विजय का एक बड़ा बयान कि सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट जो है वो वीआईपी के खाते में जा सकता है। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट का जिक्र जब जब आता है तब एक जो बड़े बदलाव की जो लहर है वो देखने को मिलती है। यूसुफ सलाउद्दीन यहाँ के विधायक है, राजद कोटे से विधायक है। अब देखने वाली बात ये होती है कि टिकट आखिर किसको मिलता है, किस पार्टी, वीआईपी को है या आरजेडी कोटे से किसी को उम्मीदवार घोषित किया जाता है। ये खैर देखने वाली बात होगी। अब देखना लाजमी होगा कि यहाँ के जो महागठबंधन के जो नेता है वो आखिर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि यूसुफ सलाउद्दीन से काफ़ी नाराजगी भी है, विरोध भी कर रहे हैं। हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई वो काफ़ी कुछ बयां करती है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है।